सर्वे के बारे में हमको जानकारी लेना, आप लोगों को जानकारी लेना है कि सर्वे क्या है। जो आज खेत का जो वर्तमान रूप रेखा है, जो अभी देखते हैं, पहले सीएस का जो सर्वे हुआ था, कोई प्लॉट एक प्लॉट था, लेकिन अब उनका लड़का हुआ है, उनके भी लड़के हुए हैं, तो खेत का बंटवारा हो गया है। इसीलिए बिहार सरकार क्या सोचे हैं कि सर्वे करवाया जाए और जमीन का जो वर्तमान रूप रेखा है उसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार नक्शा तैयार करेगी। और सर्वे से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी बता देते हैं कि सर्वे बिहार सरकार क्यों करवाना चाह रही है। जब कोर्ट में देखा गया, जो केस होता है, मुकदमा होता है, उनका जब सर्वे करवाया गया, कितना मुकदमा क्यों हो रहा है, केस क्यों हो रहा है, तो सरकार एक सर्वे करवाई, तो उसमें पाया कि 70% ऐसी जो विवाद है वो जमीनी विवाद है, भाई भाई को लेकर विवाद है, पटीदार को लेकर विवाद है। तो सरकार ने सोचा कि यदि हम विवाद को खत्म करना चाहते हैं तो उसका जो जमीनी स्तर है भूमि विवाद, तो इसी के लिए सरकार सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में जो भी जमीन का हक, जो ओरिजिनल मालिक है, उनका ही जमीन उनके ही नाम से खाता खोला जाएगा। इस सर्वे का फायदा बहुत है। जो आज सर्वे होने जा रही है उसमें सारा चीज ऑनलाइन होंगे, जैसे कि नक्शा, जैसे हम लोग सर्वे करेंगे तो आप जो भर के दीजिएगा फॉर्म नंबर 2, उसका भी ऑनलाइन एंट्री होगा। उसके बाद आप वंशावली दीजिएगा, उसका भी ऑनलाइन एंट्री होगा। जब ये सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जो सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो हमारा खतियान लिखा जाता है, जो उस नया हमारा जो पंजी बने, खतियान खिसरा पंजी बनेगा, खतियान बनेगा, सब ऑनलाइन आप दे सकते हैं। इस सर्वे होने के बाद आपको जैसे एक आधार कार्ड में हमें 12 अंक का डिजिट लिखा जाता है, अंक लिखा जाता है, सेम उसी तरह सर्वे होने के बाद एक आपको यूनिक आईडी मिलेगा जो 14 अंक का होगा। सर्वे जो कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मान लीजिए किसी को कोई चीज़ का नकल मान लीजिए किसी को खतियान का नकल निकालना है, खिसरा पंजी का निकालना है, किसी को याददाश्त पंजी का निकालना है, या किसी को सर्चिंग करवाना है, उसके लिए आप अभिलेखागार जाते हैं या सर्चिंग जो ऑफिस होता है वहाँ जाते हैं। 500 जो रुपया लगता है वो रुपया लगते हैं, समय भी देना पड़ता है। उसके बाद आपको जो नकल मिलता है या जो सर्चिंग करवाते हैं उनका जानकारी मिलता है। लेकिन ये जो सर्वे होगा ये सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। जो यूनिक आईडी मिलेगा आपको 14 अंक का, उससे आप क्या करते हैं, घर बैठे मोबाइल से चेक कर सकते हैं। या आप मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो किसी दुकानदार के पास जाइएगा, कंप्यूटर वाले के पास 10 रुपया लेगा, वो आपको ऑनलाइन खाता, खिसरा पंजी, खतियान, याददाश्त पंजी, जितना भी जो डॉक्यूमेंट होता है, जो कागज होता है, उस जमीन का सारा चीज आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसीलिए सरकार सोचे है कि जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए हम सर्वे स्टार्ट करते हैं, जो कि सर्वे अभी लगभग 2 साल पहले 2019 से ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कुछ जिलों में हुआ है, 20 जिलों में, 18 जिलों में, बाकी थे बिहार में जो 38 जिले हैं, अभी बिहार पूरे संपूर्ण बिहार में सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। पहले अभी जो हो रहा है उसे विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। पहले सर्वे ऐसे हो रहा था, तो अभी मिनिमम 20 जिला में पूरा हो गया है, और 18 जिलों जो बाकी है उनमें अब स्टार्ट हो गया है। सर्वे जो आप लोगों का सर्वे में दायित्व क्या रहेगा कि आप लोगों का जो फॉर्म हम देंगे, फॉर्म नंबर 2, वो आपको भर के देना है, जिसमें आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, अस्थाई पता रहेगा, उसके बाद आपका जो खाता, खेसरा, रकबा रहेगा, चौहद्दी रहेगा, और आप जो दावा करते हैं किस आधार पे करते हैं, उस मान लीजिए कोई आप खतियान के आधार पे करते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, उनका नकल रहेगा, अभियुक्ति रहेगा, अभियुक्ति में कोई और का आपकी ज़मीन आप भी दावा करते हैं, कोई और भी दावा करते हैं, तो उनका भी नाम रहेगा। तो वो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म नंबर 2, जो हम आपको लास्ट में देंगे। अब मान लीजिए खतियानी ज़मीन है किसी का, खतियानी ज़मीन है तो उनके लिए क्या प्रावधान है कि पहले जो ऐसा था कि पिता को जो संपत्ति में बहन का हिस्सा नहीं दिया जाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नियम चेंज कर दिया है कि अब पिता का जितना भी संपत्ति है उसमें जितना बेटा का हिस्सा है उतना बेटी का भी हिस्सा है। इस बार ऐसा जो आप वंशावली बनाइएगा उसमें आप अपना नाम तो दर्ज करवाइएगा ही, लेकिन अपना बहन का भी नाम दर्ज करवाना है।
और बहन से क्या करना है, एक 50 रुपया का स्टैंप लेगा कोर्ट से, वहां से ले ही उस कागज पे लिखवा लेना है कि हमको पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई, पहले हम भी बनाते थे, कोई भी बनाता था तो उसमें क्या करते थे कि बहन का नाम छोड़ देते थे। हम भी बनवाए थे तो बहन का नाम छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस सर्वे में आपको वंशावली में बहन का नाम दिखाना पड़ेगा। हालांकि आप नहीं दीजिए, समाज में देखे हैं कोई भी बहन ऐसा नहीं चाहती है कि हम अपना भाई का संपत्ति ले ले या बाप का ले ले, लेकिन आप वंशावली में उनका नाम दर्ज करवाइए और उनसे वो NOC होता है पेपर पे, 50 रुपया का स्टैंप लाइएगा, उस पर लिखवा लीजिएगा कि हमको पिता का संपत्ति नहीं चाहिए और जो भी संपत्ति है हमारे भाइयों में बांट दिया जाए, और नीचे उनका साइन रहेंगे। ये बहुत कंपल्सरी है। देखिए जो नियम है हम बताए हैं, क्या है भाई बहन में होगा, बहन का हिस्सा चाहिए तो नाल काहे लिखी हुआ अपना ससुराली से हिस्सा मांगे। देखिए जो नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कल आके हमारे पास दावा कर सकती है कि पिता की संपत्ति में हमको भी हिस्सा चाहिए, तो हम लोग फिर उसका खाता, आपके जो खाता खोलेंगे उसमें उसका संयुक्त खाता खोलेंगे। यदि कोई आपत्ति नहीं करते हैं, दावा नहीं करते, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो आप वंशावली बना दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपके पिता का मान लीजिए जो भी संपत्ति है, उनका लड़का जो भी है, खतियानी जमीन के लिए बोल रहा हूँ, उनके कितना % शेयर बनता है, हम लोग संयुक्त खाता खोलेंगे। इस सर्वे में ऐसा किया गया, यदि आप कोई भी जमीन है तो उसका आप क्या कहते हैं, मौखिक बंटवारा बहुत चलता है, तो आप मौखिक बंटवारा करके कोई कर लिया कि भाई 20 कट्ठा है, 10 कट्ठा तू जोत के खा रहा है, 10 कट्ठा कोई और खा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप क्या कहते हैं बंटवारा करना चाहते हैं तो आप कोर्ट से बंटवारा कर लीजिए, नहीं तो एक सहमति नामा होता है कि पंचनामा जिसको बोलते हैं, आप मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर उनसे बनवा लीजिएगा कि मेरा कितना पिता का जो भी संपत्ति है, 2 भाई हैं, उनमें बराबर बांट दिया गया है, उसमें सबका साइन रहेंगे, मुखिया जी का भी साइन रहेंगे, स्टैंप रहेंगे, तो हम लोग उस आधार पे उनका क्या कहते हैं अलग खाता खोल देंगे। यदि ऐसा करके आप लोग नहीं देते हैं तो पिता का जो भी संपत्ति है उनका हम लोग कंबाइंड यानी संयुक्त खाता खोलेंगे। मान लीजिए कोई पिता है, उनका 2 लड़का हैं, पिता नहीं रहे हैं, और उनका जो भी 2 लड़के हैं, तो उनके दोनों लड़का का नाम एक ही खाता में लिखा जाएगा और हिस्सा अंश बराबर लिखा जाएगा। मान लीजिए कि दिए एक जगह देखे थे हम कि इसमें अगर पिता गुजर चुके हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इस तरह का नियम है क्या? नियम तो है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, पंचनामा बनवा लीजिए। मुखिया जी से पंचनामा बनते हैं, उनका लेटर पेड होता है ना मुखिया जी का, उससे भी काम चल जाएगा। लेटर पेड पे पंचनामा बनाइए, कितना तारीख को मेरे पिताजी के डेथ हुए थे, और उनका तारीख दिन मेंशन करना है, और उनका जिसमें साइन रहेंगे और स्टैंप रहेंगे। जी 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 तो जिसका मतलब हमारे पिताजी 1967 में बने, जी 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 उस समय कहाँ ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं जी। और आज हम बनवाने जाएंगे तो बना कर देगा नहीं, क्या है कि हम कैसे बना करके, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। तो एक वो जो बोले सहमति बना जो पंचनामा होता है, मुखिया जी के लेटर पेड पे लिखवा लीजिएगा। कोई न कोई गाँव को जानकारी होगा कि हाँ लोग हैं जिनके पिताजी बन गए, उसमें ऑनलाइन एंट्री की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज पेपर अगर आए तो पंचायत से बनाएगा नहीं। जी जी, इसीलिए हम लोग रैयत को परेशान नहीं करना चाहते हैं। अभी जो वंशावली भी बनेगा ना, अभी कोर्ट से पहले वंशावली का नियम शायद चेंज हो गया था कि आप कोर्ट से एफिडेविट करवाइए, फिर वो पंचायत सचिव के पास जाइए, सरपंच के पास जाइए। अब लेकिन सरपंच जी को बोल दिया गया, अब सीधा फॉर्मेट पे बनेंगे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह का केस है, मान लीजिए बहुत दिन पहले डेथ हो गए हैं, तो उनका एक पंचनामा बनवा लीजिए, सहमति नामा। अपस्टा बोलेगा हाँ इतना तारीख को आपको कुछ याद जरूर होंगे कि हाँ है, तो बस लिख के उसके आधार पर हम लोग कर देंगे। तो हाँ उसका खतियान लगाइएगा। इस सर्वे में खाता उन्हीं का खोला जाएगा जो जीवित है। मान लीजिए जो जिनका डेथ हो गया है, चाहे हाल फिलहाल में हो या 2 महीना 5 महीना पहले है, उनके नाम से सर्वे नहीं होगा। हाँ उनके नाम से खाता नहीं खुले, जो जीवित है उनके नाम से खाता खुलेंगे। हाँ
उनके नाम से खाता खोलेगा। क्योंकि देखिए अभी नया, पहले जो अंग्रेज के ज़माना में हुआ था 1912 में शायद यहाँ पे हुआ है कि रजिस्टर 14 में हुआ है, 18 में ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ सर्वे, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। हम लोग चेक भी किया ऑनलाइन, कुछ नहीं दिखा, रिविजनल सर्वे कुछ नहीं हुआ है। तो अभी जो भी मान लीजिए किसी का भी हम लोग सर्वे करते हैं, उनके नाम से ऐसा होगा, हम लोग सारा खतियान लिखेंगे, उनके नाम से जमीन का जितना भी कागज है। अभी मान लीजिए हम लोग अंग्रेज जमाना का था तो उस टाइम लिखा गया था कैथी में, लेकिन अब जो हम लोग खतियान लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे। खतियान हिंदी में लिखा जाएगा, खेसरा पंजी हिंदी में रहेगा, याददाश्त पंजी रहेगा। जानता नहीं है। अब हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ऐसा है कि हिंदी जब जानेंगे। अभी हम लोग मान लीजिए जो पीढ़ी अभी आपका पीढ़ी चल रहा है, अभी दो पीढ़ी आपका पोता भी आएगा, तो ऐसा है कि हिंदी पढ़ सकते हैं। इसीलिए अभी सरकार सोचे कि पूरा जो है जिनका जो हिंदी में लिखेंगे कि एक एक जन को जानकारी हो। अब कैथी में मान लीजिए है, हम भी नहीं कोई पढ़ पाते हैं तो किसी पढ़वाने जाते हैं, 200 रुपया देते हैं तब पढ़वाते हैं, लेकिन हिंदी में रहेगा तो कोई भी पढ़ सकते हैं। जी जिनको से जो इनकम जिसको कहा जाता है वो नहीं है जी। तो इस तरह का परिवार है ये, इस पर हालांकि इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। जी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बना दिया तो उसको चेंज करने का पावर आपके पास है ना मेरे पास। देखिए ऐसा होता है परिवार के पास में 2 कट्ठा जमीन, 4 कट्ठा जमीन, जी 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जी उसको शादी करने के लिए 4 कट्ठा में 2 कट्ठा में छोड़ बेटी का शादी कर दिया। फिर हम इसमें लड़की को शामिल करते हैं तो जो 2 कट्ठा बचा है उसमें किसका हो जाएगा, इधर भी गया इधर भी गया। तो जी ऐसा देखिए सही बात है, नियम है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, हम भी बोले, ऐसा नहीं है कि हम भी घर पे बोले, लेकिन जो नियम कहता है वो नियम को फॉलो करना है। लेकिन कुछ नहीं, आप देखिए सब हम बताते हैं, समाज में 70% ऐसी मतलब बहन है जो बुआ होगी, वो आपको लिख के दे देंगे, वो आप परेशान नहीं करना चाहिए। कि 10-20% होगा वो नहीं दिखेगी, नहीं लिख देगी ना, इस पर आप इसी मत कीजिए, चैलेंज मत कीजिए, लिख देगी, कोई जरूरी नहीं कि लिख देगी। जमाना बदल गई बा, कहा लिखिए से कोनो लड़की नहीं आता। कोई जरूरी नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे पंचायत 12 में सिविल कार्यालय है, उनके पास एसओ हमारे जो सबसे वरीय पदाधिकारी है, एसओ सेटलमेंट ऑफिसर, उनसे आप बात कीजिएगा। सर इस तरह की समस्या हमें आ रही है, बुआ है जो हमारी दीदी है या बहन है वो नहीं लिख रही है, तो बताइए आगे हम क्या करें। उनसे आप बात कर लीजिएगा, जो जैसा निर्देश देंगे आप लोग वैसा कीजिएगा। हम लोगों जो बताया गया हम लोग बताते हैं। हाँ नहीं जो वही है, जैसे मान लीजिए नहीं देंगे तो लास्ट में यदि वो क्लेम नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि क्लेम करते हैं तो फिर हम लोग मजबूर हो जाने कि भाई उनका भी देना, उनका भी हिस्सा होगा। क्लेम करेंगे तब, क्लेम नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नियम कहते हैं हम इसीलिए हम लोग बताएं, क्योंकि हम लोग बताया गया ट्रेनिंग में कि एक एक आदमी को नियम बताना है, इसीलिए नियम से अवगत करा रहे हैं आप लोगों को। मैं एक बार और नहीं चलत का तो 50% परिवार में इस तरह की बात है कि पहले लोग जब हमारे बाबा ऊपर खा ली किसी कारण से, पारिवारिक कारण से या कुछ भी कारण से बेनामी से पैसा हमारा है, हम किसी कुटुंब के नाम से दिखा दिए जब जमीन हम आज जो हमारी कब्जा में बने दे या हमसा वाला गल बा पेपर हमारे नाम से पेपर सर्वे वाला नहीं करेंगे, आर्थिक कमी से कहिए या सर्वे वाला लागल बा, वापस नहीं हुआ, पेपर के हिसाब से जमीन का मालिक हो, जमीन हम ठोक रहे हैं, उसका कैसे क्या हो? उसका तो देखिए सर्वे में तो यही बताया गया कि पेपर के ही अकाउंटिंग होगा सर्वे। यदि वो पेपर देते हैं, आप पेपर देखिए प्लॉट हाँ आएगी तो उस केस में हम लोग हमारे जो पदाधिकारी हैं ये इस तरह के जो केस होंगे, जो मान लीजिए जो ये सरकारी जो गिरवलरवा उसके एसओ है, जो खतियानी है या दस्तावेजी है, उसमें इस तरह की समस्या आते हैं तो हमारे कानून को मैडम है वो समस्या का समाधान बताएंगे। लेकिन इस केस में आपको क्या किएगा, प्लॉट पे दोनों आदमी को बुलाएगा। यदि वो दावा करते, मान लीजिए आप सर्वे के लिए दें, अभी दखल कब्जा आपका कितना दिन से है? 100-150
100-150 साल से है, तो रसीद आप कटा है कि वो कटा है? तो आप रसीद कटा है तो आप रसीद का जो करंट पीरियड का रसीद है वो लगाइएगा। एक सहमति नामा जो होता है, नाम उसी का है, वही गड़बड़ी है। आप बताइए। हाँ, सहमति बनाते हैं, मान लें 10 पंच के सामने बनाते हैं, तो उस आधार पे कानून को मैडम है वो सुनवाई करेंगे। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं का स्तर से सुनवाई। हाँ, आप ये को यह बताएं कि यदि मान लीजिए जो आपत्ति करते हैं तो आपको भी बुलाए जाएंगे, उनको भी बुलाए जाएंगे। ऐसे नियम करता है कि 30 साल से जो ज़्यादा जमीन का जो मतलब जिसके अंदर है उसके नाम कर दिया जाता है। तो प्लॉट पे आप दोनों को बुलाएंगे, दोनों से कागज मांगेंगे, आप भी अपना समस्या रखिएगा, वो भी रखेंगे। जो भी समाधान होंगे हमारे कानून को मैडम करेंगे। और इसीलिए बोलते हैं आपका वार्ड नंबर 12 कोटवा पंचायत सरकार भवन है। आप लोग इस तरह का कोई समस्या है तो आप उनसे मिलिए कि इस तरह का भी समस्या है मैडम, तो क्या करें। और सब नंबर देंगे, हम अपना नंबर शेयर करेंगे। कोई भी समस्या होगा तो हम भी उनको बोलेंगे इस तरह का केस है इस गांव में, तो कुछ ऐसा समाधान लाया जाए कि सबका सॉल्व हो। दूसरी बात जैसे कि ये पहले मालगुजारी वगैरह के चलते लोग जमीन छोड़ देते थे, नीलाम हो जाता। जी जी जी। कोठी अंग्रेज था तो कोठी से वगैरह नीलाम होता था। जब तो उस तरह का बहुत जमीन है जो नीलाम हुआ है। आपका जमीन मालगुजारी आप नहीं थी, नीलाम हो गया, हम ले लिए, हमारे पिताजी ले लिए, पिताजी के बाबा ले लिए, कोई ले लिया, ठीक है जी। तो नीलाम में तो जमीन आ गया, ले लिए हो, रसीद हमारे नाम से कट रहा है, लेकिन नीलामी का पेपर नहीं मिल रहा है, तो कैसे क्या होगा? तो जिस टाइम नीलामी होता उस टाइम पेपर नहीं दिया था क्या? तो आप सर्चिंग करवाइए एक बार, नीलामी ऑफिस जो था मोतिहारी में कह रहा है कि नीलामी का पेपर यहाँ नहीं मिलेगा, बेतिया राज जाइए। बेतिया राज में जाने के बाद कह रहा है कि यहाँ 100 पेपर गल गया। पटना जाइए, पटना में जो भूमि का जो कार्यालय है वहाँ एक बार संपर्क कीजिए। देखिए 1 महीना टाइम है। जो मान लीजिए जिनके पास जमीन है, मान लीजिए आपके पास कागज नहीं है, उसका नकल नहीं है, तो आपके पास 1 महीना का टाइम है। अभी 1 महीना में आप लोग अपना जितना भी कागज है उसको टच कर लीजिए। जब हम लोग मांगेंगे कि आप लोग फॉर्म भर के दीजिए, तो उस टाइम ये नहीं बहाना लगाइएगा कि देखिए सर हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पास टाइम दीजिए। सर्वे है, सर्वे सबके लिए बराबर। कोई आदमी पर्सनली बोलेगा कि हमारे लिए रुक जाएगा, फिर नहीं रुकेगा, फिर बाद में आप ही परेशानी उठाना पड़ेगा। अभी हम लोग सरकार तरफ चाहे हैं तो एक प्लॉट पे करेंगे। आप मान लीजिए छूट जाइएगा, अब कागज नहीं दीजिएगा। इस सर्वे में ही होगा कि मान लीजिए कोई जमीन का कागज नहीं दे रहा है, कुछ कागज नहीं दे रहा है, उसमें आपत्ति नहीं कर रहा है, और जो ठोस कागज है उसका जो मालिकाना हक है वो वाला कागज नहीं दे रहा है, तो हम लोग बिहार सरकार के नाम से खाता खोलेंगे उनका। आप आपत्ति करते हैं, फॉर्म भर के देते हैं कि सर मेरा जमीन है, तो इसीलिए सरकार अभी टाइम दिया। 1 महीना पहले क्यों सरकार अभी ग्राम सभा करवा रही, इसीलिए अभी 1 महीना टाइम है। आप जाइए, यहाँ नहीं मिला पटना जाइए, पता कीजिए, उनका नकल निकलवाइए, और जो भी कागज है ठोस कागज लगवाइए, तो बाद में आपको दिक्कत होगा। जब लास्ट में नहीं हो पाएंगे तो शायद हमको तो उतना नहीं मालूम है, लेकिन मैडम बोल रही थी कि सहमति नामा, फिर लास्ट में आप बात कर लीजिएगा, सहमति नामा से शायद हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जो नियम करता है, पहले नियम आप पकड़िए, नियम से चलिए। जब नियम नहीं होगा तो सहमति नामा जो उसमें भी आपको मुखिया सरपंच से लिखवाना पड़ेगा कि मेरा इस जमीन पे 110 साल या 100 साल से कब्जा रहा है। उसके बाद ही उस पर फैसला हमारे एसोसिएशन और मैडम लेगी। क्या करना है, आपके नाम पे खाता खोलना है या क्या करना है, या जिनका है जमीन उनके नाम पे खाता खोलना है, तो मैडम बताएंगे या सर बताएंगे। जी जी जी, आपका क्वेश्चन सही है। जी 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 जी, तो उनसे पूछे नहीं कि ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए यहाँ गल गया है तो कहीं और नहीं हो। बिहार का जितना भी रिकॉर्ड है, जी जी ऐसा होता है। जी, इसी सब समस्या को देखते हुए सरकार क्या कहते हैं सर्वे करवा रही है, एक ज्यादा हो रहा है। इस देखिए मान लीजिए आप अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, कोई एक जमीन है उसको भूमि माफिया बोले या उसको दलाल बोलिए, वो एक जमीन को कई बार बिक्री कर देता है। मान लीजिए मेरे नाम से बिक्री कर दिया, इनको नहीं पता है, इनके नाम से कर दिया। ऐसा बहुत केस देखा गया, मेरे साथ बहुत दिखा गया। लेकिन इस सर्वे में जो होगा
तो आपको जो हम बोले हैं जो 14 अंक का यूनिक आईडी मिलेगा, जैसे कि आधार कार्ड है सेम वैसे ही वो कार्ड मिलेगा, उससे आप चेक कर सकते हैं कि जमीन सच में इसका है या नहीं, अभी बिक्री हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे वो बिक्री होगा तो ऑनलाइन आपको दिखा देगा कि जमीन कौन खरीदा है। मान लीजिए अभी का जमीन है, आप बेच दिए इनको, तो ऑनलाइन भी दिखाएंगे कि ये खरीदे हैं, ये खरीदे हैं। तो अब क्या होगा कि भूमि माफिया वाला जो दलालगिरी जो खेल चल रहा था, ये खेल खत्म हो जाएगा, मतलब पैसा बच जाएगा आदमी का। अभी तो हो रहा है, हमारे गांव में भी ऐसा होगा कि कोई पहले उसका रजिस्टर भी कर दिया है, उससे भी 4 लाख रुपया लिया, उसका भी कर दिया है। ये सब सारा खेल खत्म हो गया। सरकार इसीलिए सोचे कि सर्वे किया जाए, एक चीज डिजिटल किया जाए। अभी जो नक्शा जो बनेंगे, जब कैटेस्ट्रल सर्वे हुआ था अंग्रेज के टाइम, तो उस टाइम क्या हुआ था कि हाँ, अमीर लोग जो अपना प्लॉट देख के हाथ से मैनुअली नक्शा बनाया था, एक नक्शा बनाया था, मैनुअली करके बनाया था, इसीलिए टाइम ज्यादा लग गया। लेकिन इस बार जो सर्वे हो रहा है वो सैटेलाइट एक होता है, उस सैटेलाइट से ऊपर से ही कैमरा से फोटो लिया गया है। एक खेत का जो आरी होता है, मेड़ जो होता है, एक मेड़ का फोटो आ गया है। जब हम लोग प्लॉट वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, प्लॉटिंग करने के लिए, तो मेरे पास एरियल मैप रहेगा जो अभी सैटेलाइट से लिया गया, और डिजिटल मैप रहेगा। आपके खेत पे जाएंगे आप लोग, और जो रैयत है उनका उपस्थिति उसमें बहुत जरूरी है। आप अपने हम खेत पे जाएंगे, आप भी रहेंगे, आपके पास कागज भी रहेंगे। उसके बाद आप हमको बताएंगे कि सर यहाँ से यहाँ मेरा आ रही है, यहाँ से यहाँ मेरा आ रही है। क्योंकि हम लोग इसीलिए इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। मान लीजिए वो खेत है, अब गेहूं का खेती हो रहा है, उसका पानी पटाने के लिए लोग आरी छोटा क्यारी बना देता है। अब जो सैटेलाइट से लिया गया है टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए ऊपर से कैमरा लगा है, वो भी आरी आ गया है। तो मान लीजिए हम लोग तो बाहर से आए, हमको क्या पता है कि इसमें आपका आरी कहाँ है, ओरिजिनल जो मेड कहाँ है। तो उसमें आपका रहना बहुत जरूरी है। आप वेरीफाई करवाइएगा कि सर यहाँ से यहाँ मेरा इधर आ रही है, पूरब इधर पूर्व पश्चिम, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और मान लीजिए कि हमारे पूर्वज के नाम से, चाहे किसी भी किसी भी व्यक्ति के नाम से खतियान है जी, जिसमें एक खतियान में समझिए कि उसका रकबा और खेसरा 20 को होता है, 25 को होता है। जी होता है ना जी। तो जिसमें समझिए कि अगर मान लीजिए रकबा माने एक खेसरा में अगर मान लीजिए 10 कट्ठा का रकबा है, उसमें से 7 कट्ठा बाई दे, चाहे 5 कट्ठा या 9 कट्ठा बेच दिया गया हो, मैं पूर्वज भेज दिया हूँ, उसमें 3 कट्ठा या 4 कट्ठा बचा है, तो हमको कन्फर्म नहीं है। हम लोग तो जानते हैं कि इस खेसरा में जमीन बिक चुका है ना, लेकिन इतना कन्फर्म नहीं है। हम तो नहीं करते हैं कि 10 कट्ठा बिका है कि 5 कट्ठा बिका है कि 2 कट्ठा बिका है, लेकिन बिका है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं। देखिए कैसे पता चलेगा? देखिए आप लोग जो भर के दीजिएगा ना फॉर्म नंबर 2, और खतियान का जो नकल लगाइएगा और उसमें आधार कार्ड लगाइएगा, उसमें मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। तो हम लोगों का क्या होगा कि जिला से खतियान मिलेगा, जिला से मिलेगा या पटना से मिलेगा, और रजिस्टर ऑफिस से भी मिलेगा। मान लीजिए कोई दस्तावेजी है, कोई रजिस्ट्री करवाए जमीन, वहाँ से भी हमको डीड नंबर वगैरह सब मिलेगा। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे, और सीओ साहब के भी यहाँ से मिलेंगे, रजिस्टर 2 का पूरा नकल मिलेंगे। हमको भी वेरीफाई करना है, उससे हम लोग पता चल जाएंगे कि आपके नाम पे कितना बचा हुआ है। फिर आपका जो वंशावली देंगे उसके अकॉर्डिंग जिसका जितना शेयर बन रहा है, यदि अलग किए हैं तो जिसका जितना शेयर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग खाता। डिवाइड नहीं हुआ है, ज्वाइंट है। ज्वाइंट है तो आपका ज्वाइंट ही खाता खुलेगा। आप जितने भाई हैं उसके संयुक्त खाता यानी कंबाइंड खाता बोलते हैं, कंबाइंड खाता खुलेगा। खाता एक ही रहेगा, भाई सबका नाम रहेगा, हिस्सा अंश बराबर रहेगा। वो हम लोगों को कागज मिलेगा वेरीफाई करने के लिए। ऐसा देखिए भूमि का केस है, बहुत गंभीरता का मामला है। ऐसा नहीं कि कोई भर दिया, इसमें हो सकता है कि भूमि माफिया हो, किसी का जमीन गलत भी भर के दे सकता है। हमको क्या पता, मान लीजिए या हमारे कर्मियों को क्या मालूम है कि कौन गलत भर के दे रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए तो हमारे पास सारा दस्तावेज है, उससे हम लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसका प्लॉटिंग बताएं कि प्लॉटिंग करेंगे खेत पे, एक एक खेत पे जाकर हम प्लॉट उसका वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम लोग किस्त, उसको बोलते हैं हम लोग किस्तवार। उसके बाद खाना पूरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, उसमें नंबर डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को क्या परपत नंबर 7 में एक जो हम लोग नया जो नक्शा बनाएंगे, जो खतियान तैयार करेंगे, उसमें आपको क्या करेंगे, एक पर्चा बांटेंगे और एक LPM बांटेंगे, जो लैंड पार्सल मैप बोलते हैं। उसमें क्या होगा, जो आपका जो जमीन है उसका नक्शा रहेगा
और आपका रकबा रहेगा। तो मान लीजिए कि CS में आपका जो पहले जमीन था 10 कट्ठा, अब हम लोग जो नक्शा बनाए हैं, जो खतियान जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आ गया आपका 8 कट्ठा, तो 2 कट्ठा गया कहाँ। तो उसमें क्या कीजिएगा कि आप लोग फॉर्म नंबर 8 भर के दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, आपत्ति कीजिएगा कि सर मेरा जमीन पहले देख लीजिए, पहले मेरा 10 कट्ठा जमीन था, लेकिन आप लोग जो सर्वे किए हैं उसमें 8 ही कट्ठा जमीन है। तो आप लोग फॉर्म नंबर 8 भर के दीजिएगा, तो हम लोग आपत्ति आप लोग कीजिएगा, तो हम लोग फिर से हम रहेंगे, हमारी सर्वे की टीम रहेगी, और सर्वे जो एजेंसी वाले हैं उनके पास टोटल स्टेशन मशीन होता है TS, वो लोग भी रहेंगे। वो लोग फिर से जो प्लॉट का मान लीजिए रकबा गलती हुआ है, नक्शा गलती हुआ, उनका फिर से सुधार करेंगे। इस सर्वे में है ना, मान लीजिए हमारे कर्मी से या हमसे या हमारे पदाधिकारी से, उनसे किसी से मिस्टेक होते हैं, तो आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार मौका दिया जाएगा। हर बार आपको सूचना दिया जाएगा, हर बार जो आपको सूचना मिलेगा और कागज मिलेगा कि आप चेक कर लीजिए कि आपका जमीन एक्चुअली में जो था वो है कि नहीं है। आप चेक करके नहीं है तो आप आपत्ति कीजिएगा, सर मेरा जमीन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप आपत्ति करने के बाद आपका फिर से सुधार कर लिया जाएगा। 3 बार लेकिन मौका है। और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। कि जमीन लोग लिखा लेता जी। है, लेकिन दाखिल खारिज 70% लोग नहीं करवाता है। जी जी बताते हैं। इस सर्वे दस्तावेज तो है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बताते हैं, इस सर्वे में आपको क्या करना है, वही फॉर्म नंबर 2 भरना है, जो दस्तावेज जो रजिस्ट्री करवाया उसका फोटोकॉपी यानी नकल लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, उसके आधार पे हम लोग खाता खोलेंगे। रजिस्ट्री जो ऑफिस होगा, जिसका जमाबंदी नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जी, जी। उनका भी खाता खोला जाएगा। वही लगाना पड़ेगा आपका, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस से जो आपको कागज मिला है, पेनामा जिसको कवाला बोलते हैं, उसका फोटोकॉपी लगाइए, उसके आधार पे हम लोग दूसरा खाता चीज खोलेंगे। थोड़ा बता दीजिए कि खेस्टा, नीलामी, दस्तवेजी, खतियानी, 4 तरह से पर्चा, रेंट फिक्सेशन, जमाबंदी से 6-7 तरीका से बिहार गवर्नमेंट से लोगों को जमीन प्राप्त होता है। जी इसमें कौन कौन करना है और किसको किसको छोड़ना है? देखिए, जो भी मान लीजिए किसी को पट्टा मिला है सरकार की तरफ से, ठीक है। पट्टा का डॉक्यूमेंट लगाइएगा, और लगान जो लगान दे रहे हैं आप लोग, रसीद कटवाते हैं, करेंट रसीद लगाइएगा, आधार कार्ड लगाइए, फिर उसी के आधार पे खाता खोला जाएगा। किसी को दान में मिला है तो आप दान पत्र लगाइए, किसी को बख्शिशनामा मिला है तो बख्शिशनामा का वो डॉक्यूमेंट लगाइए। मतलब कोई बैन नहीं ना है इसमें से? नहीं, कोई बैन नहीं है, कोई बैन नहीं। आपके मालूम खेसरा कोई बैन हो? नहीं, कोई नहीं बैन है। मान लीजिए सरकार ने आपको दिया है, पट्टा करवाया है, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, उसका नकल लगाइए, और जो वर्तमान का रसीद है ना, जो रसीद दे रहे हैं, लगान दे रहे हो, लगान लगाइए, वो आपके ऑटोमेटिक आपके नाम से खाता खोला जाएगा। क्योंकि उसमें अब सरकार आपको दे दिया है, दखल कब्जा भी आप ही का है, सरकार को आप लगान भी दे रहे हैं, तो उसमें स्वाभाविक है आपके नाम से खाता खोला जाएगा। एक और चीज बताइए, जैसे कि मान लीजिए हम 2 भाई हैं जी, हमारे पास 1 बीघा जमीन है, जी, हमारे पिताजी जिंदा है, जी। हमको 5 कट्ठा दे दिए, आप 15 कट्ठा जमीन लेकर दूसरे भाई में रह गए, उसका कैसे क्या कीजिएगा? उसका तो देखिए अभी शायद नियम आया है कि पिता को हक है कि, वैसे हिंदू ऐसे कोर्ट कुछ नियम था कि पिता की संपत्ति पुत्र का बराबर हक है, लेकिन कुछ शायद ऐसा नियम भी आया है कि पिता जिनको चाहे उनको क्या कहते हैं अपना जमीन जितना मन उतना दे सकते हैं। इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं, लेकिन वही है शायद पिता दे दिए हैं, तो ऐसा नियम कुछ का शायद है कि अब पिता दे दिए हैं, कुछ किसी को ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, उससे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं तो आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं हमको बराबर भाग दीजिए, आपत्ति कर सकते हैं। हम लोग के पास एक फॉर्म भर के दीजिएगा, एप्लीकेशन लगा के दीजिएगा, कार्यालय में नहीं होता है ऐसा कुछ। जब सर्वे तो वो भी करवाएंगे, जब सर्वे करवाने के लिए वो फॉर्म जमा करेंगे तो आप इस तरह की समस्या लेकर हमारे एसओ सर रहेंगे और कानून को मैडम रहेंगे, एक एप्लीकेशन लिख के आप उनको दीजिए कि मैडम इस तरह का केस है तो हम क्या किया जाए, जो भी होगा मैडम कर देंगे। वंशावली बनाने के लिए आप सरपंच जो होता है गांव का, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपको बता देंगे सारा फॉर्मेट क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो सारा चीज को जानकारी है, सब बताएंगे। आज वो बात है, खतियान 1 बीघा का, खेत नक्शा में है 18 कट्ठा, तो हम फॉर्म भरेंगे खतियान से कि नक्शा से? नहीं, आप खेत जो नक्शा से भरिए, खतियान भी लगाइए। हाँ, खतियान में ज्यादा है, नक्शा में कम है, तो फॉर्म भरा जाएगा कि खतियान के आधार पर कि नक्शा के आधार पर?
फॉर्म आप खतियान के आधार पर भरिए, न खतियान के फोटो कॉपी लगाइए। फॉर्म तो खतियाने का, हम लोग डॉक्यूमेंट ही देखेंगे। हाँ वही देखेंगे, फिर आपका मैच किया जाएगा। आप कहें जो हम पैमाइश किए हैं, मैंने पैमाइश करें किए हैं नहीं, से किए हैं आप